Hello students, this is संगीता गुप्ता and you are watching TJ Study Point. स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स और लास्ट 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और इसके बेस पर ही हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.1. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, तो आर यू रेडी? ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों जो आपने पढ़ी हुई हैं. ठीक है, तो क्या है वो देख लेते हैं एक बार. चलिए, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, पर कभी कभी क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन भी हो जाता है हमको, क्योंकि जब छोटी क्लास में हम लोग जो चीज़ें लर्न करते हैं वो कभी कभी माइंड से स्लिप भी हो जाती है. चलिए हम रिकॉल कर लेते हैं. तो क्या होती हैं कंपोजिट नंबर्स? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन नंबर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ. मीन्स ऐसे सभी नंबर्स जो किससे डिविजिबल होते हैं, वन और इटसेल्फ, मतलब खुद अपने आप से डिविजिबल तो होते ही हैं, इसके साथ कम से कम एक और नंबर से डिविजिबल होते हैं. ठीक है ना. इट मीन्स जिस नंबर से डिविजिबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स. वी कैन से द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिससे पे 2 फैक्टर होते तो वो कौन कौन से हो जाते, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यही 2 फैक्टर हो जाते. तो इनके नंबर, कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2. ऐसे सभी नंबर जिनके फैक्टर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर. चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक 4. ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर क्या होते हैं जानते हो ना, कि वो सारे नंबर जिससे ये 4 डिविजिबल है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. तो जैसे 1 इसका एक फैक्टर है, और 2 2 जा 4, 2 भी इसका फैक्टर है, देन 4 1 जा 4. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये तो है ही है, इसके अतिरिक्त 2 भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, दैट्स व्हाई 4 इज अ कंपोजिट नंबर. 6 को देखते हैं, 6 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ. ओके, समझ में आ गया ना आपको, 1 एंड 6 तो है ही, इसके साथ साथ 2 एंड 4 क्या है, और दूसरे नंबर है जिससे ये डिविजिबल है, दैट्स व्हाई 6 इज अ कंपोजिट नंबर. और भी आगे देख सकते हैं आप, 8 10. ठीक है, हाँ 9 क्या कंपोजिट है या नहीं, चलिए बताइए. यस, 9 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. ऑड नंबर है, यहाँ ऑड और इवन बात नहीं होती, यहाँ पर आपको किसकी बात होती है, फैक्टर्स की, दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. चलिए 9 को देखते हैं हम. 9 इज डिविजिबल बाय 1 3 एंड 9 itself, दैट्स व्हाई 9 इज अ कंपोजिट नंबर. क्लियर हो गई ये बात. यहाँ आपको इवन एंड ऑड नहीं देखना है, ऑड नंबर भी कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन नंबर भी कंपोजिट नंबर होते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो भी नंबर हैं जितने भी डिविजिबल हैं 1 और नंबर से इटसेल्फ से, वो एक्स्ट्रा नंबर यदि उनके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो सभी क्या कहला जाएंगे, कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स. जो नंबर कंपोजिट नहीं है, ठीक है, वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई ना, कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से फैक्टर, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो केवल 1 से डिविजिबल होते हैं या नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं, मतलब कोई दूसरा नंबर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, prime numbers. Clear? A number that is divisible only by 1 and itself, or the number that has only 2 factors, 1 and the number itself is known as prime number. चलिए हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं प्राइम नंबर. बहुत से नंबर है, पर हम लोग स्टार्टिंग देखते हैं. चलिए 2 किससे डिविजिबल है बताइए, 1 से है एंड 2 itself, that's why it is a prime number. ओके, 3 की भी, 3 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 3 itself. ठीक है, और 4 तो अभी अपन ने देख ही लिया है कि 4 क्या है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर. 6 भी कंपोजिट नंबर है. 5 भी किससे डिविजिबल है, 1 एंड 5 से. ठीक है, 7
7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो यदि हम इसी ऑर्डर में देखें तो हमारे पास क्या मिल सकता है, 11, 9 तो कंपोजिट नंबर है, 11 देन 13 और क्या होगा 17, 19, 23 और क्या ले सकते हैं बताइए जल्दी से, 23 देन 29, 31, 37 और आप आगे बढ़ते जाइए, आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो बात क्लियर हुई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है हमारा टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी आप जानते हैं बेटा, आप सभी ने पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, ये सब भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना, इवन 6th क्लास से आप ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में यदि हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, एक नंबर ले लेते हैं लाइक 420। ओके, तो कैसे करते हैं बेटा, आप लोग को याद है ना प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते थे या कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जो प्राइम नंबर्स हैं, तो बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर, पर बेसिकली हम इसको किस ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, देन अगेन 2, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 2 5 ज़ा 10, देन अब यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। देन नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 5, तो 5 से कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 420, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 3 5 एंड 7 दीज ऑल आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420। तो इनके यदि प्रोडक्टिव फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 जितनी बार भी ये आता है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइज, सॉरी ये 3 हो गया यहाँ पर, ये हमको लिखना है 7। ओके, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 420। अब इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया। आप तो जानते हो ना, जितनी बार इसका मल्टीप्लीकेशन हो तो उतनी पावर हम लगा देते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 एक ही बार है, तो 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। ये भी इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, तो ये 3 जो आपने अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखी, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक और मेन टॉपिक आज का हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। चल बेटा, अच्छा ये थ्योरम को डिफाइन करने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है, ठीक है। यहाँ देखिए आप 420 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक सीक्वेंस में हमने किया, तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। यदि हम इस सीक्वेंस को चेंज कर दें, चलिए, है ना, हो सकता है किसी बच्चे को अचानक से याद ना आए और उसके माइंड में स्लिप करे कि ये तो 3 से डिवाइड होता है, तो वो इसको 3 से डिवाइड स्टार्ट कर देगा। ओके, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, क्या बचा 6, 3 4 जा 12 एंड 0। देन अभी 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो अब इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि इजीली दिख रहा है 14 इज डिविजिबल बाय 2, तो 7 जा एंड 0। अगेन ये 7 से दिख रहा है तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 7 1 एंड 0, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पे, 10 दिख रहा है, 10 किससे डिविजिबल है, 5 से, तो 5 2 जा 10। अगेन यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, 2 1 जा 2। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा,
हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पर 420 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। अब बताइए आप इसमें और ये जो हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन किया था इसमें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 एंड 2, 2 टाइम्स आपका 2 है ना, 1 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम 1 टाइम्स 5 है आपका, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 1 टाइम्स 5 है, दिख रहा है ना बेटा। एंड 7 भी 1 टाइम्स यहाँ पर है और यहाँ पर भी 1 टाइम्स है, ठीक है ना। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन आप किसी भी तरीके से करें, कोई भी स्टूडेंट करेगा, जब भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। हम जो फैक्टर्स लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उनका सीक्वेंस बदल सकता है, ठीक है ना। बट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड मेन टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as the product of primes and this factorization is unique। अभी हमने आपको बताया था कि जो नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो भी फैक्टराइजेशन है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ये मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया। तो जो आपने एग्जाम्पल में देखा है बेटा बस वही आपका स्टेटमेंट है। पर हाँ, जब भी हम कोई स्टेटमेंट, कोई प्रिंसिपल, कोई लॉज को लर्न करते हैं या उसको लिखते हैं तो हमें एज सच लिखना होता है, ठीक है। और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप एज सच उनको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक बार और इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर is unique, ठीक है, except for the order in which prime factors occur। किसी भी फॉर्म में लिखें आप, चाहे ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला, ये आपका सेम होगा। तो समझ में आ चुका है क्योंकि एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। चलें आगे बढ़े हम लोग कि अब इस जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने देखा, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसका, ठीक है। तो बेटा पहले भी आप कर चुके हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल सी बात है, बार बार आपको वही बताया जा रहा है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये कुछ नया है, पर एक्चुअल में ये कुछ नहीं है। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या फाइंड करते थे या क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये काम यहाँ भी हमें वही करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम क्या देखेंगे, फाइंडिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सेम मेथड है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है वही अभी आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। ओके, क्या है फॉर्मूला, चलिए एक बार हम फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमारे पास नंबर है पहले हम क्या करेंगे, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उनके फैक्टर्स को पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। और जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ से किसको देखना है, कॉमन फैक्टर, जो दोनों नंबर में, जो दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों में, वही हमारा होगा एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मीन्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, मतलब हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात नहीं करनी है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स
इन्वॉल्व। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम 2 नंबर्स लेते हैं 6 एंड 20। हमारे पास 2 नंबर्स हैं 6 एंड 20। ठीक है, हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 20 का करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 यहाँ जगह 10 जा, देन 2 5 जा एंड देन 5 1 जा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 विल बी 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3। क्या लिखना होता है यहाँ पर हमको, जो हमारे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं इसी का प्रोडक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपल सा। एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, यदि हम पावर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 2 टाइम्स आया है, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 है, 3 रेज़ टू पावर 1। क्लियर। सो SCF, अब यदि हम SCF निकालते हैं तो SCF क्या होगा, देखिए आप, SCF ऑफ 6 एंड 20 ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स, क्या है आपका फॉर्मूला, एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। अब बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 3, तो यहाँ 3 है यहाँ 5 है, मीन्स ये कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 एंड स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसकी, 1। दैट्स व्हाई SCF विल बी 2 रेज़ टू पावर 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM क्या होगा, LCM ऑफ 6 एंड 20। फिर से एक बार देख लीजिए फॉर्मूला क्या बोलता है, LCM प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए 2, और इसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है, देखो दोनों में देखो, जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसी को देखना है, 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर क्या है आपके पास, 2 रेज़ टू पावर 2 ग्रेटर है ना, बात क्लियर हो रही है। एंड 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पर देखिए किसी में भी हो सकता है, ये हमें दोनों में कॉमन होना जरूरी नहीं है, LCM निकालने के लिए कॉमन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्व होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू यहाँ पर 5 है, सो 5 रेज़ टू पावर 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5। क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो LCM हमको मिल गया 60 और SCF हमको कितना मिल गया है, 2। तो यहाँ क्लियर हुआ आपको कि हम किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके SCF एंड LCM फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं है, वही जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमको फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, कंसीडर द नंबर्स 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. मीन्स क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको किस टाइप के नंबर लेना है, 4 रेज़ टू पावर n टाइप के नंबर लेना है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, आपको n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है या चेक करनी है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या होती है,
ends with 0 digit मीन्स जिसके लास्ट में क्या हो 4n की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो। तो ये हमको चेक करना है क्या ये है या नहीं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ना कि 4n मतलब क्या है। यदि हम यहाँ पर नंबर देखें इसको थोड़ा सा मैं ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 4n आपके पास नंबर है, ठीक है। तो इसको जिसकी जो भी वैल्यूज हैं उसके लास्ट में 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए चले हम डिफरेंट वैल्यू रख के देखें। 1 1 4n इज इक्वल टू 4, 4n इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 16 ना, 4n इज इक्वल टू 64 ऐसे ही मिलेगा ना। तो क्या ये कंटिन्यू हम ऐसे वैल्यू को इस तरीके से पावर या इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा, नहीं, इस तरीके से हमको आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं, एक बात और हमारे पास होनी चाहिए कि जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है, सपोज ये हम 10 ले सकते हैं उसको, ठीक है, 20 ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 240 ले सकते हैं, कोई भी नंबर जो भी क्या होता है जिसके लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है, दिख रहा है आपको, चाहे 20 भी हो सकते हैं पर लास्ट में यदि 0 है तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, वो सभी नंबर होंगे 10 के मल्टीपल। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 24 इंटू 10 लिख सकते हैं। मीन्स ये जो भी नंबर हमको दिख रहे हैं इसका एक फैक्टर क्या है 10 है, 10 फैक्टर है ना। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। यदि किसी नंबर का फैक्टर 10 है और उस 10 को यदि हम आगे भी ब्रेक करें तो हमको मिलेगा 2 and 5, मीन्स उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 फैक्टर्स एटलीस्ट वंस होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बार 2 और एक बार क्या होना चाहिए 1 होना जरूरी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 2 and 5 का होना जरूरी है, तभी वो नंबर क्या होगा एंड्स विद 0 डिजिट, मतलब तभी उस नंबर के लास्ट में 0 डिजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पर आपको यदि ये बात क्लियर हो गई तो हम इसको क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो नाउ वी हैव, हमको क्या देखना है, हमको देखना है नंबर, वी हैव क्या है हमारे पास नंबर 4n। हम क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं रेस्ट टू पावर n, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू n, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर ऑफ पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू पावर n, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 4 रेस्ट टू पावर n का जो भी फैक्टराइजेशन है उसमें केवल और केवल एक फैक्टर है, क्या कौन सा फैक्टर है, यहाँ पर केवल एक ही फैक्टर है, वो है 2, 5 इसके फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए ये क्या होगा, ये 0 से एंड नहीं होगा, पर हमको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इतना कंप्लीट कर दिया। We know that for any number to end with 0 digit, it should have 10
और 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बट in the prime factorization of 4 raised to power n, there is no factor, there is not, we can write there is not 5 as a factor. Hence 4 raised to power n cannot end with the digit 0. ठीक है, for any value of n belongs to n. यही है आपका कंप्लीट आंसर। मीन्स सिंपली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आपको जो भी वैल्यू दी है, यहाँ 4 रेज़ टू पावर n दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको यहाँ 4 रेज़ टू पावर n है, 6 रेज़ टू पावर n, 8 रेज़ टू पावर n, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है और आपको देखना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है नंबर का, उसमें 2 and 5 एटलीस्ट 1 टाइम्स है या नहीं। यदि नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों को एक होना जरूरी है। 2 and 5 को 1 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम होना जरूरी है। बस आपको इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 9 रेज़ टू पावर n, कभी 8 रेज़ टू पावर n, कभी 6 रेज़ टू पावर n, कुछ भी आ जाए आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा बस और हमारा पॉइंट बचा हुआ है। अभी बेटा इसके जस्ट पहले हमने आपको, ये क्वेश्चन के पहले हमने बताया था फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, तो जब कभी भी हम 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो हमें एक कंक्लूजन वहां से मिलता है। क्या? एक फॉर्मूला हमको मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है? देखिए जरा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिन 2 नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दिस विल बी इक्वल्स टू HCF of the numbers into LCM of the numbers। मीन्स यदि कोई भी 2 नंबर्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, लाइक A and B, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो यदि हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं A into B, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू HCF of AB एंड LCM of AB। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 96 and 404। and then also find their LCM। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमको निकालना है इनका HCF।
तो ऐसे ये अपना क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। क्या करना होगा यहाँ पर हमको, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास है 96। 96 को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 जा 8 and 2 8 जा 16 and then 2 2 जा and 2 4 जा, 2 1 जा 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा and 3 1 जा। ओके, एंड इसी प्रकार से हम किसको ले लेते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है, 404। इसका भी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 2 जा 0 and 2 जा, 2 1 जा 0 and 1 जा, और 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये तो 101 ही मिलेगा, 101, सो 101 जा 101। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 96 दिस विल बी इक्वल्स टू, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लिकेशन 2, तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2 raised to power 5 into 3, 3 कितना 1 टाइम्स। ओके, एंड देन 404 404, यहाँ पर क्या है 2 का देखो कितने टाइम्स है, यहाँ पर 1 and 2 टाइम्स है, दैट्स वाई वी कैन राइट 2 raised to power 2 and 101। ओके, सो यहाँ से मैं आगे कर रही हूँ, हेंस SCF क्या मिल जाएगा, SCF आपको, SCF क्या होता है जल्दी से बताइए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स है 2, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ 2 raised to power 5 है, और यहाँ पर है 2 raised to power 2, तो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास क्या हो गई, 2 raised to power 2, सो वी कैन राइट 2 raised to power 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, A into B दिस इज इक्वल्स टू SCF ऑफ AB into LCM ऑफ AB। ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो आपका क्या था 96 into 101 दिस इज इक्वल्स टू SCF आपको क्या मिल गया है 4 into LCM, है ना, हेंस LCM क्या मिल जाएगा जल्दी से, 96 into 101 डिवाइडेड 4, कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, क्या मिल गया आपको 24 into 101, क्या आ जाएगा, देखो 24 बन जा 24, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर आपके पास क्या था, नंबर्स 101 नहीं था, ये आपके पास है 404, सॉरी ये नंबर है आपका 404, तो आप इसको कर दीजिए 404, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 96 and 96 एंड दिस विल बी योर आंसर। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, फॉर्मूला का यूज करके एलसीएम फाइंड किया है, इसी प्रकार क्या होगा, इफ यू हैव गिवन एलसीएम एंड 2 नंबर देन यू कैन फाइंड एचसीएफ आल्सो, ठीक है। इसी प्रकार एक और हो सकता है कि यदि आपको क्या दिया हो, 2 नंबर्स का एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी दिया हुआ हो और 1 नंबर हो, तो आप अदर नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारी एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि ये टोटली है प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसमें फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू, बाय।